नमस्कार। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बात करने से पहले आपको बीरबल की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार बीरबल ने देखा कि बीच चौराहे पर एक मदारी बैल के साथ करतब दिखा रहा है। उसके एक एक इशारे पर बैल के उठने बैठने जैसे करतब को देखकर इकट्ठा तमाशबीन ताली पीटे जा रहे थे। बीरबल चुपचाप देखता रहा। जब खेल खत्म हुआ, भीड़ छंट गई तो बीरबल ने एक कंकड़ उठाकर बैल की पीठ पर फेंका। बैल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कंकड़ लगने वाली जगह अपनी चमड़ी जो है उसने थोड़ी सी थिड़काई। ये देखकर बीरबल जोर जोर से ताली बजाने लगा। मदारी भौचक बीरबल से बोला, तुम पागल हो क्या? जब खेल चल रहा था और सभी ताली बजा रहे थे तब तो तुम हाथ बांधे चुपचाप खड़े थे। अब जब खेल खत्म हो चुका है, सब जा चुके हैं, तो तुम पागलों की तरह ताली बजा रहे हो। बीरबल ने शांति से जवाब दिया। कहा, देखो, मुझ में एक शक था, मेरे मन में एक शक था कि तुम्हारे इशारे पर एक बैल ऐसा कैसे कर सकता है। कहीं बैल के भेष में कोई बहुरूपिया तो तुमने छुपा नहीं रखा है। तभी मैंने उस पर एक कंकड़ मारा। फिर जब देखा कि उसने असली बैल की तरह चमड़ी थिरकाई तो फिर पता चला कि ये बैल असली है। मैंने पहले वेरीफाई किया, फिर तुम्हें दाद देने लगा, ताली बजाने लगा। ये कहानी बचपन में पढ़ी थी। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आज इस कहानी की याद आ गई, कई वजहों से। नंबर एक, कि एक भीड़ है जो ताली बजा रही है, जबकि डील की पूरी जानकारी निकलकर अभी तक सामने नहीं आई है। इसलिए पत्रकार के तौर पर सवालों के कंकड़ मार रहा हूं। जब ये पुख्ता हो जाएगा कि डील वाकई में अद्भुत है, तो मैं भी ताली बजाऊंगा। फिलहाल तो कई सवालों के साथ अपने इस पॉइंट में हाजिर हूं। वीडियो छपने तक इन सवालों में से कुछ के भी जवाब आ जाएं तो उन सवालों को खत्म मानिएगा। जिनके जवाब नहीं आए रहेंगे उन सवालों को बरकरार मानिएगा। बहरहाल, इस ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी के गले में हार पहनाए जा रहे हैं। एनडीए सांसदों ने उनको बधाई दी है। एक जश्न जैसा माहौल जो है वो निकल कर आया है। हर मंत्री जो है अपनी तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जानकार जो हैं, वो तारीफ किए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% किए जाने के अलावा किसी और तरह का ब्यौरा जो है इस वीडियो के बनाए जाने तक भारत की तरफ से नहीं आया है। 18% वाली बात जो है वो खुद पीएम ने भी पुष्टि की है, उस टैरिफ को घटाए जाने की, 18% किए जाने की। हम यहाँ बात ट्रंप की तरफ से किए गए तमाम दावों की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम पॉइंट, अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंग्स ने ट्वीट कर अमेरिकी कृषि उत्पादों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। रॉलिंग्स ने कहा है कि इस डील के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बधाई, दिल खोलकर उन्होंने धन्यवाद दिया है और लिखा है कि नई यूएस इंडिया डील से भारत के बड़े मार्केट में ज़्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में कैश आएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का खेती का व्यापार घाटा जो है वो $1.3 बिलियन था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट के लिए एक ज़रूरी मार्केट है और आज की डील इस घाटे को कम करने में बहुत मदद करेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि खेती के लिए दर्जनों डील के अलावा अमेरिका फर्स्ट की जीत, यानी कि अमेरिकी कृषि मंत्री सीधे तौर पर भारतीय बाजार में अमेरिकी खेती के अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने की जो बात है वो कर रही हैं और इसे अमेरिका फर्स्ट की जीत बता रही हैं। तो क्या जो अमेरिका फर्स्ट के लिए जीत है वो विकसित भारत की जीत भी है, या फिर कहीं ये भारतीय किसानों के लिए हार तो नहीं है? सवाल कई हैं। भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील में कृषि उत्पादों के मुद्दे पर क्या हुआ? क्या भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोल दिया है? अगर नहीं तो सीधा बताया जाए, इस बात की जानकारी दी जाए, और अगर हाँ तो किस हद तक खोला गया है? भारतीय किसानों के हितों की रक्षा की क्या व्यवस्था की गई है अगर खोला भी गया है तो? इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी ट्रेड डील में कृषि क्षेत्र को खोलने के अपने बड़े खतरे रहे हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान छोटे और मझोले किसानों की आजीविका पर आघात हो सकता है।
जिनकी तादाद करोड़ों में है भारत में। इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका और ईयू के जो किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है। अमेरिका में बड़े किसान हैं, वे बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, कॉरपोरेट तरीके से काम करते हैं, जबकि भारत में किसान जो हैं वो तकनीकी लागत और मार्केटिंग जैसे मामले में काफ़ी पीछे हैं। ऐसे में जानकार बताते हैं कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों पर ड्यूटी कम की गई है या ख़त्म की गई है या जो कुछ भी किया गया है उस मामले में, तो उससे जो है वो गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, एथेनॉल, कॉटन और दूध से बने उत्पाद आदि का जो आयात है वो सस्ता हो जाएगा और इनकी आपूर्ति बढ़ने से घरेलू कीमतों में भारी कमी हो सकती है। ये उपभोक्ताओं के लिए तो राहत की बात हो सकती है, लेकिन किसानों और दुग्ध उत्पादनों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। यानी कि किसान और उपभोक्ता के बीच भारत में जो अपना एक इकोसिस्टम है उसके बिगड़ने का खतरा जो है वो इससे पैदा होगा। तभी भारत ने इस पर अपनी रेड लाइन जो है वो हमेशा बनाए रखी और ये मसौदा अमेरिका और भारत की डील में एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन रहा, एक रुकावट रही। और अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने खेती के क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार घाटा कम होने की जो बात कर दी है, उससे जो है एक सवाल पैदा हुआ है। अमेरिका में कैश आने की बात कर रही हैं, यानी कि उनके मुताबिक अमेरिका को इस मुद्दे पर इच्छित कामयाबी जो है वो मिल गई है और तभी ये डील जो है वो हो पाया है। तो इस मामले में स्पष्टीकरण का इंतजार है, जानकारी का इंतजार है। एक और बात बताते चलें कि भारत ईयू एफटीए में भी कृषि डेयरी क्षेत्र को संरक्षित रखा गया, लेकिन अमेरिका के साथ डील में क्या इससे पीछे हटा गया है, ब्यौरा देखना होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर समझ लीजिए कि देश में किसानों का एक और बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। 3 कृषि कानूनों पर हुआ किसान आंदोलन सबको याद है और वो तभी खत्म हुआ जब पीएम मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। वो तो घरेलू कानून की बात थी, इसलिए सरकार ने लागू किया और फिर उसे वापस लिया। लेकिन अगर अमेरिका के साथ डील में कृषि सेक्टर को खोलने को लेकर कोई समझौता कर लिया गया है या किया जा रहा है, तो उससे पीछे हटना भारत सरकार के लिए नामुमकिन हो सकता है, काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है इस तरह का फैसला लिया जाना। और ऐसे में किसानों को मनाना भी नामुमकिन हो सकता है अगर उनके हितों पर किसी तरह से चोट पड़ती नजर आती है तो। लेकिन अगर किसानों के हितों को नुकसान न पहुंचाने वाला कोई सौदा किया गया है तो फिर जो ये सवाल है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जानकारी का इंतजार है। अब आते हैं टैरिफ के मुद्दे पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को भारी टैरिफ वाला देश कहते हुए जब इस पर 25% टैरिफ लगा दी, अप्रैल 2025 का वक्त था वो, और उसके बाद फिर उन्होंने रूसी तेल खरीद की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो लगाने का ऐलान किया। मतलब कि कुल 50% टैरिफ हो गया था। अब 50% की जगह सिर्फ, और सिर्फ शब्द पर गौर कीजिएगा, सिर्फ 18% टैरिफ करने का फैसला किया गया है, इस बात का ऐलान किया गया है। यानी कि रूसी तेल खरीद की वजह से लगा जो 25% टैरिफ है वो पूरी तरह से हटा लिया गया। मतलब कि अमेरिका ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा या बहुत ही कम खरीदेगा जैसा कि पहले खरीदता रहा। और ऐसा जो दावा जो है ट्रंप ने अपने पोस्ट में किया है ये भी कि भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। भारत लगातार ये दावा करता रहा है कि तेल की खरीद में वो अपनी जनता का फायदा देखता है, जहां से तेल सस्ता मिलता है वहां से तेल लेता है और तेल खरीद के मामले में उससे संप्रभुता हासिल है। यानी कि एक संप्रभु देश के तौर पर वो अपने फैसले खुद करता है, कहां से तेल ले कितना ना ले। ट्रंप का दावा भारत की की जो ये दलील रही है उसकी धज्जियां उड़ाता नजर आता है। ये एक तरह से टर्म्स डिक्टेट करते नजर आते हैं, शर्त थोपते नजर आते हैं, बशर्ते भारत की तरफ से बात साफ की जाए तब तक। ऐसा नहीं है कि भारत वेनेजुएला से तेल नहीं लेता रहा है, पहले भी लेता रहा है, लेकिन 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर तेल रोकना पड़ा था। 2023 में कुछ खुला, लेकिन फिर 2025 में ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो फिर वो रुक गया। और अब भारत वेनेजुएला का तेल लेगा तो अमेरिका के जरिए लेगा, जो ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका के जरिए ही बिकेगा। जो भी तेल लेगा उसे अमेरिका के जरिए ही लेना होगा। इस शर्त के साथ अमेरिका से तेल लेना, यानी कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका के जरिए लेना, ट्रंप की शर्तों के सामने झुकना हुआ। बेशक दलील जो भी दी जाए, तेल पर 25% टैरिफ को अलग कर दें तो अब आते हैं बाकी के 25% टैरिफ को लेकर, जिसको कि घटाकर 18% किए जाने का ऐलान किया जा रहा है और उस पर बहुत ताली जो है वो बजाई जा रही है।
पब्लिक मेमोरी बहुत ही छोटी होती है, शॉर्ट होती है, इसलिए याद दिलाना ज़रूरी है कि जब अमेरिका ने भारत पर टैक्स वाला अधिक टैरिफ वाला देश कहते हुए अप्रैल 2025 में 25% टैरिफ लगाया था, तो उससे पहले भारत के बहुत से उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ महज 2 से 3% की ही थी। यानी कि जिन उत्पादों पर बहुत ही कम टैरिफ था उसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया और अब 7% की कटौती कर 18% करने का ऐलान किया गया है। यानी कि पहले बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, बढ़ा दिया और अब जो है कुछ घटा दिया है। और इसके बदले में हमने क्या दिया है? जिन अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 50 से 70% तक या उससे भी कुछ ज़्यादा टैक्स था, उसे घटाकर लगभग ज़ीरो ज़ीरो कर दिया है या करने जा रहे हैं, जैसा कि ट्रंप की तरफ से पोस्ट में दावा किया गया है। ये सच है कि कोई भी ट्रेड डील तभी संभव होता है जब डील कर रहे दोनों देशों को ये पसंद आए और दोनों देशों को अपने हक में लगे। और अमेरिका तो साफ तौर पर कहता रहा है कि भारत के साथ जो उसका व्यापार घाटा है उसे पाटना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। और इस नज़र से देखें तो अब तक की जानकारी और जो इम्प्रेशन है वो यही कहता है कि ये डील अधिक से अधिक अमेरिका के हक में झुका हुआ नज़र आता है। उसकी जो मंशा है इस डील के ज़रिए पूरी होती नज़र आती है और तभी व्हाइट हाउस से लेकर ट्रंप तक लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। और तभी अब तक कड़ा रुख दिखाते रहने वाले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन कॉल के बाद एक झटके में सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया कि भारत के साथ ट्रेड डील जो है वो हो गया है। कई ब्यौरे भी दिए गए अमेरिका की तरफ से, जिसकी भारत की तरफ से तस्दीक किया जाना या खारिज किया जाना अभी बाकी है। उस बात का इंतज़ार जो है वो चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में ये भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस का जो एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और कई दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं उसके $500 बिलियन से ज़्यादा के अलावा बहुत ही ऊंचे लेवल पर बाई अमेरिकन का भी वादा किया है। क्या वाकई में पीएम मोदी ने ऐसा वादा किया है? अगर किया है तो कितने समय में ऐसा किया जाएगा? ये भी एक दिलचस्प तुलना पढ़ने को मिली है कि भारत का कुल सालाना जो बजट है वो 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अमेरिका से 500 बिलियन की खरीद का पीएम मोदी का कोई अगर वादा है राष्ट्रपति ट्रंप से, और अगर वो वादा सही है, ट्रंप का ये दावा सही है, तो फिर इसके लिए समय सीमा भी कई सालों की होगी। खैर, इसके बारे में भी ब्यौरे का इंतज़ार है। तब तक ताली बजा रहे टीवी चैनलों को देखते रहिए और हम तो तभी ताली बजाएंगे जब जान जाएंगे कि वाकई में मोदी सरकार ने ट्रंप की सरकार को झुका कर ना सही बल्कि बराबरी के स्तर पर एक डील जो है वो कर ली है, डील तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है और ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इस जानकारी का इंतज़ार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यूएसपी को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आपके बीच की जो डील है वो बनी रहे। फिलहाल नमस्कार।